नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार फिर लेकर हाजिर हूं आपना देव। आपना देव के इस एपिसोड में हम आपको बताते हैं किसी विशेष देवी देवताओं के बारे में जो किसी विशेष क्षेत्र के अपने देव हैं। उनकी कुछ कहानियां हैं, कथाएं हैं और कुछ मान्यताएं हैं। ऐसी ही एक देवी है शाकंभरी देवी, जिनकी देश भर में 3 सिद्धपीठ हैं। एक राजस्थान के उदयपुर वाटी के सकराय में, दूसरी राजस्थान के ही सांभर में और इसी देवी की तीसरी सिद्धपीठ है मेरठ के पास सहारनपुर में। तो आज हम आपको लेकर चलते हैं शाकंभरी देवी की सिद्धपीठ सांभर में। आइए चलते हैं सांभर। ओढ़ो जी ओढ़ो चुनड़ी लाया हाँ गोटेदार माँ। ओढ़ो जी ओढ़ो चुनड़ी लाया हाँ गोटेदार माँ। ई चुनड़ी में भाव भरो है, ई चुनड़ी में भाव भरो है और भगता को प्यार माँ। ओढ़ो जी ओढ़ो चुनड़ी लाया हाँ गोटेदार माँ। ओढ़ो जी ओढ़ो चुनड़ी लाया हाँ गोटेदार माँ। इस समय हम खड़े हुए हैं विश्व प्रसिद्ध सांभर की नमक झील में। ऐसा कहा जाता है कि माँ के आशीर्वाद के स्वरूप यह झील कभी चांदी की खदान थी, फिर ये नमक की झील में कैसे बदल गई, आइए हम जानते हैं। ओढ़ो जी ओढ़ो चुनड़ी लाया हाँ गोटेदार माँ। ओढ़ो जी राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर सांभर कस्बे में स्थित है शाकंभरी माता का मंदिर। शाकंभरी को दुर्गा का अवतार माना जाता है। शाकंभरी माता के देश भर में 3 शक्तिपीठ हैं। माना जाता है कि इनमें से सबसे प्राचीन शक्तिपीठ सांभर में है। ये मंदिर करीब 2500 साल पुराना बताया जाता है। वैसे तो शाकंभरी माता चौहान वंश की कुल देवी हैं, लेकिन माता को अन्य कई धर्म और समाज के लोग पूजते हैं। इन परिवारों में विवाह, बच्चे का जन्म जैसे शुभ कार्य होने पर यहाँ ढोक लगाने की परंपरा है। मंदिर में भादवा सुदी अष्टमी को मेला भरता है। शारदीय और आसोज दोनों ही नवरात्रों में माता के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। मान्यता है कि मां शाकंभरी देवी की ये प्रसिद्ध मूर्ति भूमि से स्वतः ही प्रकट हुई है। महाभारत, शिव पुराण और मार्कंडे पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में माता शाकंभरी का उल्लेख मिलता है। मां शाकंभरी की पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय जब पृथ्वी पर दुर्गम नामक दैत्य ने आतंक मचाया, तब पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। तब अन्न जल के अभाव में समस्त प्रजा मरने लगी। समस्त जीव भूख से व्याकुल होकर मरने लगे। उस समय समस्त मुनियों ने मिलकर देवी भगवती की उपासना की, जिससे दुर्गा जी ने एक नए रूप में अवतार लिया और माता ने 100 साल तक इस निर्जन स्थान पर, जहां बारिश भी नहीं होती थी, वहां तपस्या की। इस तपस्या के दौरान माता ने केवल शाक यानी वनस्पति का सेवन किया और उनकी कृपा से वर्षा हुई। इस अवतार में महामाया ने पृथ्वी को हरी शाक सब्जी और फलों से परिपूर्ण कर दिया, जिससे जीवों को जीवन दान मिला। शाक पर आधारित तपस्या के कारण शाकंभरी नाम पड़ा। चौहान काल में सांभर और उसका पास का क्षेत्र सपादलक्ष यानी कि 1.25 लाख की जनसंख्या वाला क्षेत्र था। मान्यता है कि शाकंभरी माता ने चौहानों को वरदान दिया था कि जितना घोड़ा घुमाएंगे उतना क्षेत्र चांदी में तब्दील हो जाएगा। माता ने उन्हें कहा, पीछे मुड़कर मत देखना। आखिर मनुष्य के अंदर जिज्ञासा तो होती है। पीछे मुड़कर देख लिया और पाया कि पूरा क्षेत्र चांदीमय हो गया है। तब घर आकर सबने अपने घरों में इस बात का जिक्र किया। इसके बाद चौहान वंश के शासक माता के यहाँ आए और इस परेशानी से उन्हें अवगत कराया।
तब माता ने ये इलाका नमक के क्षेत्र में बदल दिया। तब से यहाँ नमक ही नमक है। शाकंभरी माता की दूसरे पीठ सांभर में आज हमें शाकंभरी का अर्थ है शाक यानी शाकाहारी खाना या शाकाहारी पत्ते। लेकिन वास्तविक कहानी क्या है, आखिर इनका नाम शाकंभरी कैसे पड़ा, क्या मान्यता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर पुजारी हैं, इनसे बात करेंगे। गुरु साहब, आपका शुभ नाम क्या है? जुगल किशोर व्यास है। अच्छा व्यास जी, एक चीज़ बताइए कि कहानी क्या है माता की? 2-3 सिद्ध पीठ है, एक यहाँ है, एक सकराय में, उदयपुरहाटी में, एक सहारनपुर में। ऐसा है, जो सिद्ध पीठ है शाकंभरी का वो यही है एक। यहाँ से पासान जा कर के और सकराय माता के भी बीच में वहाँ दोनों तरफ धातु की मूर्ति हैं और बीच में यहाँ का पाषाण स्थापित किया गया है, वो भी हमें से गया है। और सहारनपुर में शाकंभरी है, उसका भी इसी का स्थान है वहाँ पर भी। अब शाकंभरी के नाम से कुछ अमन में भी मंदिर बना लिया है उन्होंने, कई लोगों ने। अभी एक बॉम्बे के साइड महाराष्ट्र में भी कुछ लोगों ने बनाया मंदिर शाकंभरी के नाम से, पर मेन जो शाकंभरी है झील वो यही है शाकंभरी। इसको सांभवी भी कहते हैं कई लोग, पर सांभर की होने के कारण इसको समराय माता भी कहते हैं। और इसका प्रादुर्भाव वासुदेव चौहान को मातेश्वरी ने पर्चा दिया था। अम्बकेश्वर ऋषि ने तपस्या की थी, तो एक गाय आकर के जो दूध दिया करती थी वहाँ, उसके जब उसका मालिक आया और वासुदेव चौहान को उसने शिकायत की, वासुदेव जी चौहान आकर के देखने की कोशिश की, तो उन्होंने महाराज ने कहा कि चोर उस पहाड़ी में है। वो आया तो घाटी घर रही और भगवती ने कहा भाई तू चला जाए यहाँ से। तो हट पकड़ के राजा थे वासुदेव चौहान, वो बैठ गए। तो इसके क्या, चौहान वंश की जो ये कुलदेवी है शुरू से। और मानक राव चौहान 601 में हम पुजारियों को ओशिया से लेके आया था यहाँ पर, जब से ये चल रही है। और झील का वरदान दिया वासुदेव चौहान को, पहले चांदी की खान की, फिर उसने मना कर दिया तो उसने भी चांदी का नमक का खान कर दी। ये प्राकृतिक झील है और एशिया के अंदर ये सबसे बड़ी खारे पानी की प्राकृतिक झील है। अच्छा, एक जैसे कहते हैं शाकंभरी, तो ये भी कहानी है कि क्योंकि इन्होंने व्रत किया और उस व्रत तोड़ने के लिए केवल शाक ही खाए, तो वो ऐसा है। दुर्गम राक्षस का जब भगवान राम ने बाण उत्तराखंड में छोड़ा था, वो बाण इसी एरिया में आके गिरा था। और ये शुक्राचार्य जी की दैत्य भूमि है सारी, उसका प्रमाण देवयानी सांभर के अंदर। तो उससे जिस जगह वो हट गया, झील थी, जिस जगह टीले थे वहाँ रेगिस्तान बन गया और ये झील ऐसी कैसे रह गई। तो भगवती के आशीर्वाद से नमक का यहाँ खान हुई और उसको देकर के वरदान, पहला वरदान उसी को दिया उन्होंने भगवती ने। तो ये प्राकृतिक आर्य सारा है इसका भगवती का। ये है एक और लोगों में जिज्ञासा है। दूसरा बात, दुर्गम राक्षस का जो मर्दन किया भगवती शाकंभरी ने, जो वेदों में भी आता है, मार्कंडे पुराण में भी आता है और सब जगह आता है। तो अकाल पड़ गया था यहाँ पर, अकाल गिर गया था जी, अकाल गिर गया था। अकाल पड़ने के कारण फिर भगवती की कृपा हुई, उन्होंने तपस्या की। तो भक्ते तो अश्वधारा से बहने से साग और फलों की वर्षा की, मतलब उससे उत्पन्न है, इसलिए इसका नाम शाकंभरी पड़ा, इसलिए इसका नाम शाकंभरी पड़ा। अच्छा, यहाँ पे लोग आते हैं, तो एक तो महत्वपूर्ण दिवस ऐसे कौन कौन से हैं जब इनका यहाँ पर कोई मेला लगता हो या कोई उत्सव होता हो? ऐसा है, ये खारवाल जो पहला चैत्र की नवरात्रा में 9 दिन तक बराबर करीब काफ़ी व्यक्ति लोग दर्शन करने आते हैं। आश्विन नवरात्रि की अष्टमी नवमी को भी खूब आते हैं। और भादवा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को यहाँ मेला लगता है, जिसको अपन लोग अपने संस्कृति के अंदर राधाष्टमी भी बोलते हैं। अच्छा गुरु साहब, एक और चीज़ बताइए कि ये कहते हैं ये पूरी इतनी समतल ज़मीन है, क्या ये किंवदंती है कि यहाँ पहले चांदी की खानें थी? मैंने पहले निवेदन किया वासुदेव चौहान को, उसने वरदान दिया था कि ये घोड़ा लेके जा, जहाँ तक ये घोड़ा घूमेगा वहाँ तक चांदी की खान रहेगी। तो या तो 12 कोस घोड़ों पिरो हुई चांदी की खान, मुझे कौन खाने दे माता लड़ची आलम जान। वो वापस अपने वचन को मुकरने के लिए आया, आकर उसने अरदास की भगवती से, प्रार्थना की। तो उसने कहा जा कच्ची चांदी हो जाएगी। तो नमक कच्ची चांदी है यहाँ पर। अच्छा, ये भी कहते हैं कि क्योंकि चांदी बहुत थी तो अराजकता होने लगी, चोर चकारी होने लगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, यह एक दंत कथा है।
सही तो यही है कि वासुदेव चौहान को वरदान, चांदी का वरदान दिया था, वो अपने वचनों से मुकर गया। तो उसने भगवती ने कहा जा तेरे को वरदान तो दूंगी, मेरा वचन खाली नहीं जाएगा, इसलिए जा कच्ची चांदी कर देती हूँ। तो इसलिए नमक का कर दिया। प्राकृतिक जो नमक जमता है ज़मीन के अंदर, वो सांभर में ही जमता है और किसी जगह नहीं जमता। वाकई जमाया जाता है सब, चाहे आप गुजरात चले जाइएगा और चले जाइएगा, यहाँ प्राकृतिक अपने आप जम। अच्छा वैसे एक चीज़ और बताइए मुझे कि लोग जब यहाँ आते हैं, सपरिवार आते हैं, तो क्या जैसे ओसिया में है पालीवाल परिवार है या दूसरे जैन परिवार हैं वो जाते हैं, तो यहाँ जो सांभर की शाकंभरी जी है, माँ है, यहाँ पर कोई विशेष समाज के या किसी पर्टिकुलर धर्म के या कोई जैसे गोत्र के लोग यहाँ आते हैं या सभी लोग? विशाल राव चौहान हुआ था सबसे पहले, अब इससे पहले भी हुआ होगा, मैं इसके लिए नहीं कह सकता हूँ मेरी नॉलेज, पर विशाल राव चौहान हुआ, उसकी प्रजाति जितनी भी, तो उन्होंने जो वरदान दिया भगवती ने उन विशाल राव जी को, तो उस समय क्या हुआ कि जो भी प्रजाति वो सब चौहान, राजा चौहान होने के कारण चौहान नक लग गया। जैसे महर्षि गोयल गोत्री है अग्रवालों में, तो उनके चौहान नक है, उस पर से रहने वाले हरिजन है तो उसके भी चौहान उसमें था, पर चौहान नक लग गया। इसमें विशेष तौर से क्या है कि चौहान वंशज के लोग आते हैं जिनके नक लगा, खाती भी है, ब्राह्मण भी है, बनिए भी हैं, मतलब सब तरह के आदमी है इसके अंदर, तो सबकी मान्यता है इसके भगवती के प्रति। अच्छा कोई विशेष मान्यताएं हैं कि जैसे मान लीजिए किसी जगह जाए आप धागा बांध के जाते हैं, कुछ विशेष मनोकामना लेके जाते हैं, या कोई चांदी का कलश चढ़ा देते हैं या कोई त्रिशूल चढ़ा देते हैं, माता को लेकर ऐसी कोई विशेष मान्यता है? खारवाल समाज जो है, जो नमक जमाया करता था, उनका यहाँ सम्मेलन होता है बाकायदा, और वो चैत्र की दशमी को, शुक्ल पक्ष की दशमी को यहाँ बहुत बड़ा उत्सव करते हैं, और अखिल भारतीय खारवाल समाज का मेला लगता है अलग से उनका, और उनकी विशेष तौर से मान्यता है, और चौहान वंश की ज़्यादा मान्यता है। अच्छा क्योंकि सामने जो लेक है, सांभर नमक की झील है, ये माता के चरणों में ही है, तो क्या कुछ ऐसा होता है जब वहाँ से नमक निकालने का मौसम निकालता, कोई पर्टिकुलर एक समय होता हो कि आज से ही शुरू होगा, तब माता की कोई पूजा अर्चना वो लोग करते हैं? अर्चना वो करते हैं। कुछ समय पहले साल्ट डिपार्टमेंट, ये साल्ट डिपार्टमेंट नहीं था, साल्ट ही था केवल, तो उसकी विशेष पूजाएं लोग किया करते थे। और आज भी नमक के जो व्यापारी हैं, नमक जमाते हैं, तो पहली क्यारी का नमक जो है वो भगवती के लाके अर्पण करते हैं। जो भी आसपास जितने भी नमक के व्यापारी हैं वो पहले लाकर करते हैं और इसकी पूजा में लीन रहते हैं वो लोग। अच्छा सामने भैरू जी का भी मंदिर? हाँ, भैरू जी का होता है, इसको लांगड़िया भैरू वैसे इसलिए नाम, और अपभ्रंश करके इसका लाखड़िया नाम कर दिया गया। लांगड़िया का मतलब भगवती ने जो टांग तोड़ी थी, भगवती को लंगड़ा हो गया था भैरव, जिस प्रकार भरत जी ने हनुमान जी महाराज के लगाया था, उसी प्रकार भैरव का भी देवी का बन गया। तो लाखड़िया भैरू है सामने, ये भी बहुत जागती जोत है। यहाँ के दर्शन करने के बाद में लोग मानते हैं कि इसके दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा तो ये थी माता को लेकर मान्यता है और एक कथा कि किस तरह से शाकंभरी माता का प्रादुर्भाव हुआ यहाँ पर, किस तरह से यहाँ विराजित है, और यहाँ पे अखंड ज्योत भी जलती रहती है। हमने देखा कि क्यारी भी यहाँ पर है, और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर लक्ष्मीकांत जी भी, हम इनसे बात कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी आप यहाँ के हैं जी, माता का जो ख्याति है कितनी मानते हैं? क्योंकि यहाँ पे है 3 जगह सिद्धपीठ है, लेकिन जो मूर्ति है बड़ी चमत्कारिक और बड़ी आकर्षक मूर्ति यहाँ पर दिखाई दे रही है, बड़ी भी है, तो क्या मानते हैं आप यहाँ? ये बताओ, माता जी शाकंभरी माता जो है ये सिद्धपीठ है और पूरे भारत से यहाँ लोग आते हैं, और विशेषकर नवरात्रा में तो यहाँ मेला रखता है और लोग यहाँ जात जड़ूले उतारते हैं। कई समाज की ये कुलदेवी कहलाती है, और अपनी जो लोग यहाँ मान्यता लेके आती हैं, वो अब जब उनकी मान्यता पूरी होती है तो माता जी के विशेष सवामणि वगैरह भी यहाँ करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, अपनी अपनी जो भी सिद्धियाँ जो उनको प्राप्त होती है भगवान की माता से, वो यहाँ बैठकर भी पूजा करते हैं। यहाँ अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान चलते हैं, पंडितों के द्वारा अनुष्ठान चलते हैं। तो ये माता जी कहूँ तो ये है कि ये शाकंभरी माता जो है सांभर की अधिष्ठात्री माता है, और इसी की वजह से सांभर का नाम पड़ा है, शाकंभरी से ही सांभर का नाम पड़ा है। तो यह एक कथा है, किंवदंतियाँ हैं, और भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं जो दर्शन करने आए हैं। आप गुरु साहब इनसे बात कर लेते हैं। गुरु साहब सबसे बड़ी विशेषता माता जी की ये है कि हरी सब्जियों से ये माता जी बहुत प्रसन्न होती है। कुछ टाइम पहले जब माता जी प्रकट हुई थी तो उन्होंने आंसुओं की धारा से, आंसुओं की धारा पड़ी थी, बरसात की इन्होंने, तो यहाँ हरियाली हो गई थी,
चारों मेर तो खारा पानी जमता था, लेकिन माता जी के आंसुओं से जलधारा बही, उससे हरी भरी हो गई। तो सबसे बड़ी माता जी जो प्रसन्न होती है, शाकंभरी, शाकंभरी नाम क्यों पड़ा, शाकाहारी से, तो हरी सब्जियां, कोई भी हरी सब्जियां, फल फूल चढ़ाने से माता बड़ी प्रसन्न होती है। और ये प्रसन्नता के कारण लोग, क्योंकि श्रद्धा है, आशीर्वाद है, क्योंकि जब चमत्कार होते हैं तब नमस्कार होता है। और भी हैं बहन जी, इनसे बात, आप कहाँ से पता, कुचामन से। कहाँ से? कुचामन से। कुचामन से आए। तो कोई विशेष मान्यता, आप आते रहते हैं या पहली बार? नहीं, फर्स्ट बार आई है। फर्स्ट बार है। क्या सुना है माता के बारे में? ऐसे नाम सुना हुआ है, अच्छा, किस तरह की कोई कहानी सुनी है इनके बारे में? कहानी नहीं सुनी। इन्होंने नहीं सुनी, लेकिन आप फर्स्ट बार आए, पहली बार आए, कुछ जिज्ञासा लेके आए। और भी हैं, आपका शुभ नाम क्या है? बबली शर्मा। बबली, क्या सुना है माता के बारे में? हम फर्स्ट टाइम आए यहाँ। तो कुछ सुना होगा कि शाकंभरी या शाकंभरी, कारण क्या है, मतलब क्या जिज्ञासा है, कोई जानने की जिज्ञासा है माता के प्रादुर्भाव प्रकट्य के बारे में जानने की? हाँ वो तो है। तो बताया, घर पे किसी ने बताया आपको कि शाकंभरी आपकी क्या कुलदेवी है? नहीं, कुलदेवी। चलिए, ये कुलदेवी नहीं है, लेकिन एक जानने की, जैसा मैंने कहा कि जब चमत्कार के कारण ख्याति फैलती है तो लोग अपने आप ही यहाँ पर अपना मस्तक नवाने आ जाते हैं, अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं। व्यास जी कुछ और बताना चाह रहे हैं? व्यास जी, कुछ समय पूर्व क्या है कि मुगल साम्राज्य का राज्य था, जहांगीर बादशाह यहाँ सब मूर्तियों खंडित करता हुआ यहाँ पहुँचा। और यहाँ क्या था कि अपनी हिंदू संस्कृति के अंदर ज्योति को विशेष रूप से मानते हैं। यहाँ 7 दीपक जल रहे थे, तो उनके साथ बड़े बड़े आचार्य थे हिंदू संस्कृति के। उन्होंने कहा महाराज ये पहाड़ी पूजा है और घुटने की पूजा है यहाँ पर, इसलिए घुटने की खंडित होगी नहीं मूर्ति जब तक पूरा पहाड़। तो उन्होंने क्या है हुआ है कि ज्योति खत्म करो इसकी। तो उन्होंने क्या, 7 तवेलों के जड़े अब देखूं क्या होए, सबे तुओं को भवानी बाहर लिखो, जबी बादशाह साच मानी, लाज मोरी राखो महारानी। इस प्रकार से इसका है, वाकायत का पुराने इतिहास में मिलेगा इसका। इसके ऊपर छतरी बनी हुई है यादगार के अंदर। तो क्या जो मुगल शासक है वो भी आया करते थे? हाँ, मुगल साहब से जहांगीर आया, स्वयं आया। उसकी पत्नी ने अरदास की थी यहाँ पर, उसकी सेनाएं खत्म हो गई थी, इस नेत्रों के अंदर से भंवरे निकले, जो भी भंवरा जिसको काटता था वो बेहोश होता था। जब उनकी रानी ने अरदास की भगवती को, हे इनको निंदा, तो उस यादगार में उन्होंने मान्यता है। और आज भी चौहान वंश में जो मुसलमान हैं, अभी जैसे अपने डीडवाना के वो है, क्या नाम इनका, मिनिस्टर भी रहे हुए हैं जो यूनुस खान जी, उनकी भी कुलदेवी है ये। ऐसे चौहान वंश है मुसलमान, वो भी इसको मानते हैं।
आपना देव के इस अंक में आज हमने जाना सांभर की शाकंभरी माता के बारे में कि उनका प्राकट्य कैसे हुआ और उनसे जुड़ी हुई कौन सी कथाएं हैं। साथ ही हमने यह भी जाना कि विश्व की सबसे बड़ी नमक की झील का निर्माण आखिर क्यों और कैसे हुआ। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी आपना देव के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।